राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्याम बाबा के चरणों में। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं श्याम बाबा की असीम कृपा से सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे बाबा का जन्मदिन आ रहा है तो बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा के जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगानी है अर्जियां। और बहुत सारी माताएं बहनाएं जिनके पास संतान नहीं है, जिनका कर्जा नहीं खत्म हो रहा, जिनका खुद का घर नहीं है, गाड़ी चाहिए या फिर काम में बरकत नहीं रहती। अगर आज जिस दिन मेरे बाबा का जन्मदिन है उस दिन अगर आप अर्जी लगाते हो तो आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होगी। जो भी श्याम प्रेमी भावों के साथ अर्जी लगाएगा उसकी अर्जी स्वीकार होगी, क्योंकि मेरे बाबा सिर्फ भावों के भूखे हैं। अगर भावों के साथ मेरे बाबा को सूखी चीज भी चढ़ा दोगे ना, सूखी रोटी भी खिला दोगे तो वो भी बाबा स्वीकार कर लेंगे। अगर मन में भाव नहीं है किसी के प्रति, दूसरों लोगों का हम बुरा सोचते हैं हमारा ही अच्छा हो, किसी का अच्छा ना हो, दूसरे की कामयाबी को देखकर अगर हम जलते हैं तो बाबा को चाहे 56 भोग लगा लोगे ना तो भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा बाबा उसकी अर्जी स्वीकार करता है जो सच्चा श्याम प्रेमी हो, जो कभी किसी का बुरा ना सोचता हो, जो खुद का मांगने से पहले दूसरों की परेशानियां बाबा के आगे रखता हो। मेरे बाबा उसकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो प्यारे भक्तों, एकादशी के दिन क्या कहते हैं, मेरे बाबा का जन्मदिन आ रहा है। उस दिन मेरे बाबा को अर्जी कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है। अर्जी लगाने का कोई तरीका नहीं होता, बस विश्वास रखना पड़ता है। बहुत सारे भक्त बोल देते हैं हमने अर्जी लगाई है पर हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही। प्यारे भक्तों, कभी कभी बाबा अर्जी पूरी करने में टाइम लगा देते हैं, क्योंकि बाबा हमारी, जैसे हम कभी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है तो हम उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं ना, उसी प्रकार जब हम नए बाबा को अर्जी लगाते हैं उसी प्रकार बाबा हमारी प्रोफाइल देखते हैं कि इसने कितने पुण्य किए हैं, इसके मतलब कितने अच्छे कर्म है, सब कुछ देखता है, उसके हिसाब से आपको देता है। पर कभी आपकी जो झोली है उसे खाली नहीं भेजता, कोई ना कोई चीज आपको देता ही देता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, बहुत चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, इसे करने मात्र से आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी। करना क्या है आपको, जिस दिन मेरे बाबा का जन्मदिन है यह उपाय उस दिन भी कर सकते हो, एकादशी के दिन भी कर सकते हो या अमावस्या के दिन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यह जो उपाय बता रही हूँ, यह जो अर्जी बता रही हूँ, आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार भक्तों ने करी भी होगी। बहुत सारे भक्तों की अर्जियां स्वीकार भी हुई होंगी, पर बहुत सारे भक्तों की अर्जियां स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है अर्जी के अंदर क्या लिखना है। छोटी छोटी गलतियां ही हमारी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंचती है। तो बताती हूँ क्या करना है। आपको एक सफ़ेद कोरा पन्ना लेना है, जो बिल्कुल सफ़ेद हो, कोई भी किसी भी तरह की ब्लैक लाइन ना हो, जिस पे हम प्रिंट निकलवाते हैं वो सफ़ेद पन्ना लेना है। एक लाल पेन जो बिल्कुल नया होना चाहिए, दुकानदार भी उसे खोलकर ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। आपके हिसाब से 11 या फिर 21 या फिर 51 या फिर 101 रुपया, और एक नारियल, जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है वो, और एक कल्लावा। इन सब चीज़ों को ले आना है जिस दिन मेरे बाबा का जन्मदिन है या फिर जिस दिन एकादशी अमावस्या हो। जैसे आप बाबा की पूजा करते हो, पहले उठो, अच्छे से स्नान करके मेरे बाबा की जहाँ पे आपने मूर्ति या फोटो को स्थापित किया हुआ है वहाँ पे गंगा जल का छींटा लगाओ। उसके बाद मेरे बाबा के सामने घी का दीपक लगाओ। जैसे आप पूजा करते हो डेली वैसे पूजा करो। ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करो। फिर उस नारियल और जो आपने सामग्री ली है उसे लो और उस सफ़ेद कोरे पन्ने पर अपनी मन की बात लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको लिखना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे। बाबा एक थोड़ी सी कृपा की नज़र मेरे ऊपर भी करो, और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ लिख दो। जो चीज़ आप बाबा से मांगना चाहते हो वो लिखो कि बाबा यह चीज़ मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बाबा के साथ पहली बात अपना भाई, माता, बहन, जो भी रिश्ता रखना चाहते हो उस प्रकार का रिश्ता रखो। और फिर बाबा को बोलो कि बाबा मुझे पता है आप मेरी झोली को खुशियों से भर दोगे, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो आप मुझे दे दोगे। और एक बात ध्यान रखना, जब अर्जी लिखते हो उसके अंदर नहीं शब्द का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। और नीचे लिख देना बाबा मेरी लाज अब आपके हाथ में है, मेरी बात अब आपकी है, आप जल्दी से जल्दी इसे पूरा करें। और इतना लिखकर उस कागज़ को फोल्ड कर दो, उसके अंदर 11 रुपये रख दो और उस कागज़ को, उस पेन को उस नारियल के ऊपर बांध दो। जितनी भी मोली है सारी मोली को कवर कर दो, बिल्कुल भी मोली घर पे नहीं रखनी है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई, पीले चावल भी आपको चाहिए। पीले चावल उस कागज़ के अंदर भी फोल्ड करनी है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद उस नारियल को अपने हाथ में लेना
और फिर से अपनी जो अर्जी है बाबा को बोलना और उस नारियल को या तो अपने घर के मंदिर में रख दो या फिर कोई आसपास श्याम बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे उस नारियल को बांध आना या फिर पंडित जी को दे देना और पंडित जी बाबा के चरणों में आपकी अर्जी है वो लगा देंगे। अगर विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर, भाव है मेरे बाबा के लिए, तो ही अर्जी लगाना। अगर विश्वास नहीं है, मेरे कहने पर लगा दी, तो मैं नहीं कहूँगी कि अर्जी स्वीकार होगी या नहीं, क्योंकि हमारा काम है अर्जी लगाना। देना ना देना बाबा के ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार मेरे बाबा के जन्मदिन वाले दिन अर्जी लगा लो, आपकी अर्जी पक्का जो बाबा है स्वीकार करेंगे। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो बाबा को मतलब उस कागज़ के अंदर भी लिखना कि बाबा जब मेरी अर्जी पूरी हो जाएगी तो मैं तेरे दरबार में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो चूरमा या फिर 1.25 किलो पेड़े लेके आऊँगा। और जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो मेरे श्याम बाबा के चरणों में जो आपने चीज़ बोली है वो चढ़ा के भी आनी है। इस बात का ध्यान रखना। तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, श्री हरिवंश, राधे कृष्णा।